नमो नारायण। जीवन में क्या गाय की सेवा से वास्तव में इतने सारे पुण्य मिलते हैं? क्या गाय की सेवा से इतना सारा लाभ पुत्र पौत्रों के लिए, कुल कुटुंब के लिए, अगले जन्म के लिए हमको मिलता है? क्या ये बात सच होती है? मान्यता है पहली रोटी गाय को खिलाना। उसका क्या कारण है? पहली रोटी गाय को खिलाते हैं, आखिरी भी तो दे सकते हैं ना। घर की पहली रोटी बनी खिलाना पड़ता है, उसका भी तो कुछ कारण हो सकता है ना। इस विषय पर बढ़िया चर्चा है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। सज्जनों, कभी एक चीज़ विचार करना कि जीवन में आप जो भी कमा करके लाते हैं, धन दौलत शोहरत, ये किसके लिए है? अंततः गत्वा ये आपके भोग से जुड़ जाती है। और ये सत्य है कि आपके द्वारा कुछ भी चीज करके लाया जाए, कमा करके लाया जाए, उसका उपभोग, उसका फल हमारे यहाँ अन्न में आकर के छुप जाता है। और माँ गौ जो है, गाय माता जो होती है ना, वो जगत तारणी होती है, जगत का उद्धार करती है। और इस कहानी से तो कोई वंचित नहीं है ना कि जब पृथ्वी पर कष्ट होता है तो वो सुरभि का रूप लेकर के भगवान के पास जाती है। तत्र गत्वा जगन्नाथम देव देव वृषाकपिम, भगवान नारायण के श्री चरणों में जाती है। भैया, गाय हमारे यहाँ पूजनीय बताई गई है शास्त्रों में, और पूजनीय है भी। उसके कारण तो देखो, प्रैक्टिकल देखो ना। साइंस भी इस चीज़ को मानती है कि गाय में कितने सारे गुण होते हैं, गौमूत्र में कितने सारे गुण होते हैं, गोबर स्वयं में एंटीबायोटिक होता है। जहाँ गोबर की सुगंध आए, गोबर से लिपा हुआ वातावरण कितना सुगंधमय होता है। तो हमारे द्वारा जब हम कुछ कमा करके लाते हैं, उसका भाग अन्न में आकर के छुपता है महाराज। और वो हम भाव से जब बनाते हैं ना, प्रेम से, और ये तो देवियों के लिए नियम होते हैं। पुरुषों को पुरुषार्थ से फुर्सत नहीं, दैट मीन्स कमाई से फुर्सत नहीं। तो ये देवियों के नियम होते हैं कि रोटी बने तो पहली रोटी जाकर के गाय के लिए निकालें, उस भाग को। घर की देवी, घर की गृहिणी, वो लक्ष्मी मानी गई है। और गाय जो है वो जगत उद्धारण वाली होती है। गाय जगत माता होती है, जगत वंदनीय होती है। तो निकाल करके हम दे के आए, तो हमारे द्वारा जहाँ से भी जैसी कमाई आई हो, कभी सकारात्मक दृष्टिकोण से आ जाती, कभी जाने अनजाने कुछ ऐसी कमाई भी आ जाती, उसका भाग भी आ जाता है। इसको खाने से क्या हुआ? इसको खाने, देखो नॉर्मल सब चल रहा है, निकालोगे तो भी ठीक है, नहीं निकालोगे तो भी ठीक है, चलना वही वैसे ही है, भोजन आपको वैसे ही पाना है। पर इन सारी क्रियाओं में कभी सोचना, प्रेशर हमारे मन पे कितना पड़ रहा है, हमारी बुद्धि मलिन कितनी हो रही है, जीवन में आहार कितना शुद्ध होना चाहिए। आहार जीवन में जितना शुद्ध होता है, हम लोग तो भोजन करने के पहले पंचग्रास निकालते हैं। 5 पंचग्रास, जो 5 वायु होती हैं, प्राण अपान व्यान स्वाहा करके हम लोग पंचग्रास डेली का निकालते हैं। तो 5 प्रकार के पाप रोज होते हैं हमसे, कहीं ना कहीं मानसिक पाप हो जाए, वाचक पाप हो जाए, कारिक पाप हो जाए, करके हम पाप करते हैं। उन सबका प्रायश्चित होता है। इनसे पहली दूसरी पुत्र पौत्रादों के लिए ये चीज़ अच्छी मानी गई, शुभ मानी गई है। वंश परंपरा बलि में भी गौ बड़ी पूजनीय भैया, बड़ी कृपा करती है गाय जो है। गाय की यदि महिमा कम शब्दों में समझे ना, तो गाय के थन से भगवान केशव श्री कृष्ण मुंह लगा करके दूध पी रहे थे। ये फोटो देखा होगा कभी। और एक फोटो देखी थी कि यशोदा मैया गाय के थन को ऐसे पकड़ के दूध ऐसे श्री कृष्ण पे मुंह पे मार रही थी। कितनी बड़ी बात है। वो गाय है, वो सुरभि है, वो कामधेनु है, वो नंदिनी है, वो भक्तवत्सला है, वो गाय माँ है। तो उसकी सेवा करें। और ये जो मूक जानवर होते हैं ना आपके यहाँ, कोई दुर्भाग्य आया हो, कुछ कष्ट आया हो, कोई दुर्दांत परिस्थिति बननी हो, तो महाराज अपने ऊपर झेल ले जाते। कितनी घटनाएं नहीं आई इतिहास में, सुनो तो कई घर में मृत्यु तक को टाल दिया महाराज, किसी और की मृत्यु आनी रही होगी। गाय देखो कितनी बड़ी भक्त वत्सला है। वत्सला, जो बच्चों पर जिसका अधिक स्नेह रहता है, वो वत्सला भाव होता है, ठीक है ना। वो अपने ऊपर मृत्यु को स्वीकार कर ली। आज रोड में दुखदाई परिस्थिति गायों के साथ हो रही है। खुद के रहने की इतनी कमी हो गई है लोगों को कि गाय पहले पालते थे, आज शोषण कर रहे हैं। गाय के नाम पे न जाने कितने लोग जुटे हुए हैं, गाय को ये दो, गाय के प्रति ये दो, हम सेवा करते थे। हम खुद करें, उनके करने से आपका करना नहीं हो जाता, उनका करना उनके पास जा रहा है, उनकी सेवा करना उनके पास जा रहा है। एक बात जीवन में याद रखना, उनके करने से आपकी सेवा करना नहीं हो जाएगा कभी। या आपने दिखा दी कि हमारे पास ये, तो हमने ये दे दिया, ठीक, वो एक भाव अच्छी है,
वो भी सेवा कर रहे हैं, उनकी कहीं कोई टिप्पणी नहीं, पर उनके करने से आपका करना नहीं हो जाएगा, आपको स्वयं करना पड़ता है। और गाय तो जगत वंदनीय है, कितनी बार परीक्षण नहीं हुआ, गाय का दूध कितना पावरफुल नहीं होता, कितने स्टेमिना को नहीं देता और तेज स्फूर्ति को देता है, कितनी बार मैं पूर्व की वीडियो में बता चुका हूँ। तो हम जैसे बने, बच्चों को आदत डालें गाय के खुर में, अरे महाराज गौ धूली जिसको स्पर्श हो जाए, जो माथे में लगा दे वो तर जाता है, वो पुण्य का भागी बन जाता है। तो गाय तो सामने खड़ी है, हम जैसे बने उसकी सेवा करें। बात अच्छी लगती है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। नमो नारायण।